चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज से मैं आपका जो भी फिजिक्स वाला पार्ट है पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ, शुरू से लेके एंड तक, फ्रॉम द स्टार्टिंग मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ आपके साथ। और जिसने भी जो उतार लिया दैट इज वेरी गुड, ठीक है ना। जो नहीं, जिन्होंने नहीं उतारा है, आज मैं पूरा का पूरा फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी आपको जरूरत पड़ेगी, जो भी चीज की नीड होगी, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता जाऊंगा। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो दैट इज वेरी वेरी गुड। और अगर आप कहीं से कोई भी एक रेफरेंस बुक को अरेंज कर सकते हो, लाइक एस.एल. अरोड़ा, प्रदीप, एनी अदर बुक अगर अरेंज हो सकती है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो अरेंज कर लोगे तो आपके बहुत सारी चीजें बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। अगर नहीं अरेंज हो पा रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, या फिर जो भी प्रॉपर चीजें होंगी, वो मैं टाइम टू टाइम अप टू डेट आपके ग्रुप के ऊपर भेजता रहूंगा, ठीक है। अच्छा, और आई थिंक आप सभी के स्कूल में ये वाला चैप्टर जो मैं आज कराने जा रहा हूँ, इट मे बी इन बिटवीन तक पहुंच चुका होगा। तो इन बातों को हम थोड़ा सा फास्टली लिखेंगे, और आई होप आप इन चीजों को पहले आप पढ़ चुके हैं सर के साथ, ठीक है ना। तो कहीं पे भी आपको डाउट लगे या कोई भी चीज में प्रॉब्लम दिखाई दे तो आप वहां पर अपना हाथ खड़े करके पूछ सकते हो, यानी मुझे बोल सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे ये चीज प्रॉब्लम आ रही है। बट अभी जो हमारे पास पहला लेक्चर है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन 10th स्टैंडर्ड। 10th में हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। 10th में जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था एग्जैक्टली सेम, पर इसमें कुछ नई टर्म्स ऐड होती जाएंगी, वो नई टर्म्स हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, मैंने जब आपको 11th में ग्रेविटेशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि ग्रेविटेशन अगर आपने सीख लिया है तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैट एग्जैक्टली सेम। जब मैं आपको कुछ आईआईटी वाले पॉइंट्स या नीट वाले पॉइंट्स लिखवाऊंगा, थोड़े कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स लिखवाऊंगा, तो आप डायरेक्टली वो उससे लिंक कर सकते हो। अच्छा, तो ग्रेविटेशन में हमने सीख लिया था। अगर आप वो सीख चुके हो ग्रेविटेशन वाला, और अगर आप ये सीखते हो तो आपको बहुत जल्दी सीखने को मिलेगा। आप उनसे बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हो, अच्छा ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ रखी। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर हमने तो पढ़ा नहीं था 11th में, 11th तो हमारी ऐसे निकल गई। कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बीच बीच में एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है। चलिए, तो नए पेज से नया टॉपिक डाल लेना, और आई होप सभी को नोट्स बनाने आते ही हैं जैसे मैं बनवाता हूँ, ठीक है ना। 4 पेन से, ब्लू ब्लैक रेड एंड ग्रीन। तो जहां जहां पे भी मैं नोट लिखवाऊंगा, कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स लिखवाऊंगा, तो प्लीज उसको हो सकता है तो ग्रीन पेन या रेड पेन से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो टॉपिक डाल लीजिए इलेक्ट्रोस्टैट्स। चलिए, तो मुझे बताएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैट, फिर मैं लिखवाना स्टार्ट करूंगा, फिर बताना भी शुरू करूंगा। एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैट? इलेक्ट्रॉन सेट। ओके ओके, क्या हमारी पूरी बुक में इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में बात हो रही है, या किसी में इलेक्ट्रोडायनेमिक की भी बात होगी, यानी इलेक्ट्रॉन मूविंग की भी बात होगी सर? क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है, जितनी भी अब आगे वाली यूनिट होगी इलेक्ट्रोस्टैट को छोड़कर, जितनी भी आगे वाली यूनिट्स होंगी, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के ऊपर है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो फिर हमारा मैग्नेटिज्म आएगा, मैग्नेटिज्म आएगा तो ईएम वेव्स आएगा। तो ये जितनी भी आगे वाली यूनिट्स मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आप अपनी बुक खोल के देख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है, ईएमआई भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अगर आप वो सारी खोल के देखोगे तो दैट इज मूविंग चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें दो ही चीजें पढ़नी है, 6-7 चैप्टर तक तो हम दो ही चीजें पढ़ रहे हैं। पूरा चार्ज पढ़ रहे हैं, यानी अगर आपको चार्ज समझ में आ गया तो पहली 7 यूनिट पूरी क्लियर हो जाएंगी। पहली 7 यूनिट चार्ज के ऊपर बेस्ड है सारी सारी। कहीं पे हम चार्ज को रोक रहे हैं, कहीं पे हम चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो पहले 7 यूनिट तो ये। अच्छा, फिर सर 8वीं यूनिट क्या? 8वीं यूनिट आपने 10th में पढ़ी हुई है, लाइट पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। उसमें हमने लेंस पढ़े थे, हमने मिरर पढ़ा था। तो 8वीं यूनिट हमारी यही है, जिसको हम रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, एक मैं उस कैटेगरी में रखता हूँ। लास्ट जो कैटेगरी है वो मॉडर्न फिजिक्स आती है। मॉडर्न फिजिक्स में हमारे 3 यूनिट्स हैं, ठीक है, जिसमें ड्यूअल नेचर आता है, एटम न्यूक्लियर आता है, और आपका सेमीकंडक्टर आता है। 3 यूनिट्स आएंगी, दैट इज वेरी इजी। वो हम एक मंथ में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी मंथ में, एक मंथ में पूरी मॉडर्न फिजिक्स कर।
मैं आपके साथ कम से कम 1.5 महीना लूंगा, इसके अंदर 15 या 20 दिन एक्स्ट्रा लूंगा, क्योंकि जितने भी आईआईटी के कंसेप्ट हैं या जितने भी आईआईटी में जो भी फॉर्मुलेज यूज होते हैं या फिर नीट में डायरेक्टली क्वेश्चंस जो आते हैं उनका क्या बेस रहता है वो मैं पूरा क्लियर करूंगा 15 दिन के अंदर, पूरी मॉडर्न फिजिक्स। और मैं आपको बता दूं, मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ आपको डिराइव नहीं करना, सारा का सारा डिराइव साइंटिस्ट करके चलेंगे, हमें सिर्फ क्रैम करना है। अगर हमें वो फॉर्मूले क्रैम है तो हम सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपने बचपन में थ्योरी पढ़ी होगी, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने हमें लिख कर दे दिया, तो बस लिखा हुआ है तो हमें बस वो याद करना है और उनके पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ना है। जो उन्होंने हमें फॉर्मूलाज बना के दे दिए वो हमें याद रखने हैं और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। तो पूरी मॉडर्न फिजिक्स से कम 25 में से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 22 क्वेश्चन एक तरफ, 3 क्वेश्चन, और वो तीनों बहुत आसान होते हैं। अगर आपने उस तीनों पे कमांड कर ली तो मजा आ गया। तो आपको वही कमांड करनी है। सही बताओ, मैं बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर वो वाला टॉपिक अच्छी तरह पढ़ लेते हैं हम, न्यूटन्स वाला वो तो हमें अच्छी तरह आता है, उसमें से क्वेश्चन ही वो ऐसा बना के देगा, होगा नहीं। तो हम टॉपिक ऐसे पढ़ते हैं ना जो सबसे आसान टॉपिक है, जल्दी से कवर हो गए और नंबर भी हमारे आ जाए। तो वो मॉडर्न फिजिक्स हम पूरा 1.5 महीना लेंगे और बी ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट होगा। तो जो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो चीजें रोज अपनी कंप्लीट करते जाना। आज मैं जो भी आपको पॉइंट लिखवाऊंगा, जो भी चीजें मैं आपको दूंगा, वो आप नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करके रखें, ठीक है। चलिए टॉपिक डाल लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट। जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो तो टॉपिक डाल लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। पेन डाउन रखो, अभी बस मुझे सुनो। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिस्टिक्स का मतलब है हमारे पास दैट विल बी एट रेस्ट, यानी इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पर रहता है या कोई भी चार्ज पार्टिकल, हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हमेशा इसमें, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर रहता है तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं, ठीक है। सर ये चार्ज क्या चीज है, हम बार बार पढ़ रहे हैं कि चार्ज क्या चीज है, कहीं पे हमें दुकान से मिल जाएगा क्या चार्ज, नहीं मिलेगा। तो फिर ये क्या चीज है, ये क्या प्रॉपर्टी है, क्या चार्ज बोलते किसको है, तो पहले चार्ज देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आप सभी ने मास पढ़ा हुआ है, मास, ठीक, मास को देखो। लेट्स सपोज दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, इसके पास मास होगा, सर होगा बिल्कुल। हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हम इसको वेट कर सकते हैं, हमारे पास चीजें हैं वेट करने के लिए, वो हमने देख लिया। यानी अगर हमें मास को चेक करना है तो हम वेट करें, ठीक है ना, उसका वेइंग मशीन पे रखेंगे, कितना मास है वो हम निकाल लेंगे। सर पर चार्ज को कैसे देखेंगे, चार्ज थोड़ी हमें पता चल रहा है, हम चार्ज को कैसे पहचानेंगे कि दिस इज अ चार्ज या दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, तो दिमाग लगाया गया कैसे पहचाने, कैसे पहचाने। तो हमने देखा यार कोई ना कोई चीज एक दूसरे को ना अट्रैक्ट कर, हम बचपन में किया करते थे, तेल लगाया होता था, तेल स्केल लेते थे, ऐसे ऐसे रगड़ते थे और छोटे छोटे कागज के पार्टिकल रख के उसको अट्रैक्ट करते थे। यार देखते थे ये क्यों हो रहा है, तो जो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की जो प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की जो प्रॉपर्टी है, विच इज शोन बाय द बॉडी, विच इज शोन बाय द बॉडी, एनी टाइप ऑफ बॉडी, जो जो शो करके दिखा रही है उसको हम चार्ज, पर ये तो बॉडी दिखा रही है, तो बॉडी दिखा रही है तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल प्रॉपर्टी। इसलिए आप जब भी बुक्स में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा होगा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, क्या लिखा होगा, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब दैट विल बी इंटरनल प्रॉपर्टी। तो इट इज अ प्रॉपर्टी या इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी व्हिच इज शोन बाय द बॉडी टू अट्रैक्ट और रिपेल समथिंग अदर बॉडी। कोई भी अदर बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करना, वो हमारा क्या कहलाएगा, दैट विल बी चार्ज। तो सर ये चार्ज होता कितना है, इसकी भी तो, जैसे अगर मैं बोलूं ये किताब है मेरे पास, सर 1 kg की है, हमने एक और रख दिया सर 2 kg की है, 3 kg की है, तो सर इसका भी कोई मैग्नीट्यूड होता है क्या, हाँ इसका भी मैग्नीट्यूड होता है। एनीवन कोई मुझे बताना चाहिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है।
किसी को भी नहीं पता? अरे ये तो 10th में भी पढ़ा था आपने। श्रेय, कूलम। कूलम इज द यूनिट. आई एम आस्किंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, नॉट द यूनिट. अब तो बता सकते हो. अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, मैं ही सिखाता हूं, रहने दो, इतना लोड मत लो, इतनी मुश्किल नहीं है. ठीक है, चलो इधर देखो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो मेरे साथ साथ. पहले लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. जल्दी जल्दी लिखिए मेरे साथ साथ. ऐसे लिख लेना, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट. इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट. ठीक है, मींस चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट. ठीक है, तो अब लिख लो चार्ज पार्टिकल. ठीक है, मैंने क्या लिखा है देखो ध्यान से इधर. मैंने यहां पर लिख दिया है कि मेरे पास चार्ज क्या है. चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज बॉडी. ठीक है, चार्ज्ड बॉडी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, टू अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज बॉडी. यानी कोई भी किसी को अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं. ठीक है, तो नोट बना के लिख लेना इसके नीचे. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट इज Q या फिर और कैपिटल Q. ठीक है, अच्छा जी, ये स्मॉल Q और मैंने कैपिटल Q क्यों लिख दिया. स्मॉल Q को बोलते हैं हम सिंगल चार्ज. सिंगल चार्ज की बात कर रहा हूं. और कैपिटल Q इज फॉर टोटल चार्ज. किसी को लिखना है तो उसके नीचे लिख सकता है. ठीक है, वो टोटल चार्ज है. सेकेंड पॉइंट, इट्स यूनिट इज कूलम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1.6 into 10⁻⁻⁹. ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी. बहुत ही सिंपल, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर, यानी व्हिच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन. मैं वेस्ट में रख दूं, ईस्ट में रख दूं, कहीं भी रख दूं, डायरेक्शन चेंज होने से इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है.
तो कई बार छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि चार्ज क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए फटाफट उतारिए। क्या नहीं शॉप ही नहीं है तो खुली है। अच्छा ये मार्केट में भी खुली नहीं। डन, लिख लिया सभी ने? यस सर। ओके ओके, गौरव मैग्नीट्यूड बताना एक बार क्या होता है चार्ज के ऊपर? सर 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम। ओके गौरव, गौरव ही बोल दिया दोबारा से। गर्व, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? सर स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है, ओके। श्रेय, इट इज अ एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है? इंटरनल। इंटरनल प्रॉपर्टी, ओके। कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? एनीवन? अखिल? सर 2। कौन कौन से? सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अरे 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 अरे, वो चार्जिंग के मेथड्स हैं, मैंने चार्जिंग के मेथड्स नहीं पूछे। अच्छा हाँ चलो देखो, ठीक है। टाइप्स ऑफ, पहले लिख लो, टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, किससे शो करके दिखा। मैं वो सारी चीजें आपको लिखवा रहा हूं, मुझे पता है आपने पढ़ी हुई है पर सीक्वेंस में नहीं पढ़ा। ठीक है ना, आपने स्कूल्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, इसको लिखा भी होगा। मैं पूरा सीक्वेंस में आपको लिखवा रहा हूं कि आपको वो सारी चीजें एक बार एक लाइन में याद हो जाए। ठीक है, चलिए इसके नीचे लिख लीजिए 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ए, एडिशन, चलिए फटाफट लिखिए। इंडक्शन लिखना है या फिर ऐसे लिखना, कंजर्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इज एडिशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ये शो करती हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तीनों के तीनों नाम से क्लियर है, मैं आपको पूरा भी क्लियर करके बताता हूं। डन, लिख लिया सभी ने? चलो फर्स्ट टॉपिक डालो,
एडिशन ऑफ चार्ज। एडिशन ऑफ चार्ज बहुत सिंपल है, आप आराम से निकाल सकते हैं एडिशन ऑफ चार्ज। मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपको समझाता हूं, ठीक है? क्वेश्चन की फॉर्म ऊपर से रब कर रहा हूं। मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है? प्लीज इधर देख लो एक बार सभी के सब। मुझे हर एक कॉर्नर के ऊपर 4Q चार्ज दिया हुआ है और सेंटर पे मुझे 12Q चार्ज दिया हुआ है, ठीक है ना? अब मुझे टोटल चार्ज निकालना है इस बॉक्स के ऊपर। तो तुम कहोगे सर सबको ऐड कर दो। हाँ बिल्कुल, तो मेरे पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू में दैट इज 4Q प्लस 4Q, ये भी तो है दैट इज 12Q। सारों को ऐड कर देते हैं तो कितना आ रहा है मेरे पास? दैट इज 28Q। अच्छा जी, मुझे तो टोटल चार्ज निकालना है और एक Q की मुझे वैल्यू पता है, कितना होता है मैग्नीट्यूड। वो मैग्नीट्यूड हम सभी जानते हैं, which is equal to 28 into में 1.6 into में 10⁻⁻19 कूलम। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है फटाफट। So this is 44.8 into में 10⁻⁻19। तो एडिशन में हमें क्या करना है? सारों को ऐड करना है, जितना भी चार्ज दिया हुआ उन सबको ऐड कर दो और बता दो, सिंपल। तो दिस इज एडिशन ऑफ चार्ज, तो अभी आराम से कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, क्या ये हमने 10th में पढ़ा था? जाके अपनी 10th की कॉपियां खोल लेना, ठीक है ना? जिन्होंने मुझसे पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने स्कूल में भी पढ़ा होगा आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा, ठीक है? चलो अभी कर रहे हैं। चलिए एक और मुझे करके बताइए। तो आपने 1.6 into 10⁻⁻19 से इंटू क्यों करा? बाबू अभी हमने पढ़ा ना, एक चार्ज के ऊपर कितना मैग्नीट्यूड होता है। अभी हमने पढ़ा ना, एक चार्ज के ऊपर कितना मैग्नीट्यूड होता है, तो मुझे टोटल मैग्नीट्यूड निकालना है कि कितना चार्ज है उसके ऊपर। तो मेरे पास कितना आ रहा था? 28Q, तो मैंने Q की वैल्यू रख दी। ओके सर, ठीक है? ठीक है, मुझे टोटल चार्ज निकालना है किसके ऊपर? हेक्सागन के ऊपर। जब मैंने +5Q सबके वर्टिसेस के ऊपर रखा है और -Q चार्ज मैंने सेंटर पर रखा है, ठीक है? फटाफट करके बताइए, कोई बोलेगा नहीं।
पूरा प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना के करना है। हेक्सागन आप सभी को पता है, ठीक है ना? तो आप पूरा प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाइए, कितनी साइड्स होंगी, कितने वर्टिसेस होंगे, सेंटर पे कैसे रखूंगा, सिंपल। हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं? 6. चलो 6 बनाते हैं। मैंने सब पे +5 क्यों रख दिया और सेंटर पे रख दिया -15, ठीक है? टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। अच्छा ये सीधा लिख दो ऐसे, चल जाएगा काम, या ऐड करके दिखाओ? यस सर। ठीक है, 6 इंटू में 5 क्यों कर दिया? क्योंकि 6 1 2 3 4। अब ऐड करना इसका मतलब वही है कि मैं मल्टीप्लाई करूं 6 से सीधा डायरेक्ट। किसी को मन कर रहा हो कि सर आप 6 + 6 लिखो, वो आप अपने आप लिख लेना, ठीक है? तो ये आ जाएगा 30 में से 15 गए, दैट इज 30 क्यूब माइनस 15 क्यूब, ठीक है? अच्छा मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं। मैंने सारे जितने भी चार्जेस है सबको ऐड किया। आप ध्यान से देख लो, मैंने यहां पर भी ऐड लिखा है, मैंने यहां पर भी ऐड ही लिखा है, और वो ब्रैकेट में मैंने माइनस लिखा क्योंकि माइनस गिवन था। तो हमेशा जो होता है ना एडिशन ऑफ चार्ज होता है, तो तुम उसको थोड़ा सा और इंटरप्रेट कर सकते हो, सर माइनस भी तो होता है। हाँ, एडिशन हमारे पास होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब ना नेगेटिव एडिशन होता है, ये हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा। तो हम एडिशन ही बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ चार्ज नहीं होता है। तो हमने एक्चुअल में इसको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। तो इसका आंसर कितना आएगा, व्हिच इज इक्वल टू में 30 क्यूब माइनस 15 क्यूब, व्हिच इज इक्वल टू में 15। क्योंकि वैल्यू मुझे पता है, चलिए बताइए मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 24 सर 24 into 10 to the power minus 19. 24 इंटू में 10 टू माइनस 19, सिंपल, ठीक है? मुझे नहीं लगता अब उस पर कुछ और आपको चाहिए। तो एडिशन ऑफ चार्जेस इज वेरी सिंपल, जितने भी चार्ज दिए हुए हैं उन सबको ऐड कर लो, दिस इज एडिशन ऑफ चार्जेस, ठीक है? अच्छा जी, अब ये क्या चीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? पहले आप आराम से उतारिए। चलिए पेन डाउन रखना, किसी का पेन ना चले। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि अगर कभी भी चार्ज मूव करता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कभी भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे अगर कभी भी मूव करेगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में जाएगा। 1 2 3 कभी भी 2.5 नहीं जाएगा, 2.5 नहीं जा सकता। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर की फॉर्म में जाएगा, तो वो ये शो करके दिखा रहा है। इसका मतलब Q क्या है, टोटल चार्ज, N का मतलब है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, और E का मतलब है मैग्नेट, मतलब 1.6 इंटू में 10⁻⁹। यही चीज आपने नीचे पढ़ी, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैंने यहां पर लिख दिया Q इज इक्वल टू में, ठीक है, दैट विल बी 15 Q। 15 क्या हो गया आपका, N हो गया। ये क्या हो गया, ये टोटल चार्ज हो गया, और Q क्या हो गया 1.6 इंटू में 10⁻⁹। तो वो यही चीज बोल रहा है, यही चीज बोल रहा है दूसरे में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि कभी भी वन बॉडी
बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो मैं लिखता हूं आपके साथ, तो दैट इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी is an integral multiple, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है? दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, अब ब्रैकेट में लिख लेना, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, ठीक है। और ये फॉर्मूला लिख लीजिए, Q इज इक्वल टू एनी, जैसे मैंने बना के लिखा है मैग्नीट्यूड, चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, आप ऐसे बना के लिख सकते हो। नीचे लिखना आप नीचे लिख लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। सर माइक ऑन कर लो, सर माइक ऑन कर लो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। उसने क्या बोला हुआ है, अ कॉम ड्रॉस 10 raised to power 5 15 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ पर्सन हियर। यानी हम बचपन में अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने एक स्केल को रगड़ा बालों पे, ठीक है, या कंघी को रगड़ा और उसमें से 10 raised to power 15 इलेक्ट्रॉन्स निकाला है। कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कॉम, यानी मुझे कंघी पे निकालना है कि कितना चार्ज आ गया। तो मुझे क्या दिया हुआ है, मैं पहले गिवन लिखता हूं वहां पे। मुझे गिवन दिया हुआ है that will be n which is equal to में 10 raised to power 15 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। E की वैल्यू मुझे पता ही है 1.6 into में 10 raised to power -19। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करके बताना है टोटल, क्योंकि मुझे टोटल चार्ज निकालना है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा मुझे क्या करना है। Q इज इक्वल टू में n, क्या मुझे Q दिया हुआ था वो निकालना है हमें, n दिया हुआ है, E दिया हुआ है, पुट कर देते हैं। तो दिस इज 1.6 into में 10 raised to power -19 into में 10 raised to power +15, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 1.6 into में 10 raised to power -4। सिंपल, बस आपको ये देखना है कि मुझे क्या चीज गिवन है और मुझे क्या निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ था, हमने एक कंघी ली, बालों पे रगड़ी और हमने देखा कि उसमें से 10 raised to power 15 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। तो बस उसको हमने क्या करा, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल, जो भी हमने पिछला क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने चार्जेस 30 तक दिया था मैक्सिमम। अब वो चार्जेस कितने भी ज्यादा दे सकता है, उसने इतने चार्जेस दे दिए 10 raised to power 15।
तो हम इन सारों को ऐड कर लेंगे। अगर ये ऐड है उसका ई से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये बेसिक याद रखना है, ये हम 10th स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं, अभी 12th का तो शुरू ही नहीं हुआ, 10th का बेसिक है। अगर आपको याद हो तो एक हमने इलेक्ट्रिसिटी में एक क्वेश्चन पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में कि एक कूलम के अंदर कितने चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं, याद आया? किसी को इसका आंसर भी याद होगा? एनीवन? 1/1 नहीं याद? 1/1.6 into 10 की पावर -19। कितना आता सॉल्व करके? चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सर 6.25 कुछ आता है। हाँ, 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी करते हैं, अब आपको याद आ जाएगी चीजें। ठीक है, चलो ये हम इलेक्ट्रिसिटी में भी करेंगे, 12th का जब सेकंड चैप्टर आएगा उसमें भी करेंगे, इसमें भी करवा। ठीक है, चलो इतना लिख लो। अब ये आप करके बताएंगे। चलो करके बताओ। मेक इट फास्ट, फटाफट करो। सर 6.25 10 की पावर 18 ही आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलो गिवन में बताओ क्या दिया हुआ मुझे गिवन में। सर कैपिटल इस बार मुझे कैपिटल क्यू दिया हुआ है, 1 कूलम ऑफ चार्ज। मैं मान के चलता हूं, ध्यान से सुनो, किसी भी एक बॉक्स के ऊपर, लेट्स सपोज जिस कमरे में मैं खड़ा हूं, इस कमरे के ऊपर 1 कूलम का चार्ज है, तो मुझे टोटल चार्ज दिया हुआ है इस रूम के ऊपर, तो वो मैंने ले लिया 1 कूलम। ई मुझे फिक्स है, ई मुझे दिया हुआ है ऑलवेज, वो लिखे ना लिखे ये मुझे दिया हुआ है। कह रहा है इस कमरे के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो मुझे निकालना है। तो मुझे इस रूम के ऊपर टोटल चार्ज दिया हुआ है, कह रहे ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बनाए, कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे एन निकालना है, तो मैं निकाल देता हूं। ठीक है, प्रूफ देखते हैं वैसे। Q इज इक्वल टू में एन ई ये नीचे चला जाएगा तो n आ जाएगा 1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 विच इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 1.6 ये 19 का जाएगा ऊपर, तो 10⁻19 ऊपर आ गया, जिसको मैं ये लिख सकता हूं, इसका एक पॉइंट ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन में 16 इंटू 10⁻19। अच्छा एक जीरो मैं इससे मांग लेता हूं कि मुझे दे दे। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूं, दिस इज 100 अपॉन में 16 इंटू में 10⁻18। अब मैं डिवाइड करूं, अगर इसको पूरा डिवाइड करूं तो आ जाएगा 6.25 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आपकी बुक में 10th स्टैंडर्ड की बुक में पहला ही क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हमने ये जो बेसिक पढ़ा है इसमें आपने बस नए नाम सुन लिए, ठीक है, नहीं तो ये पूरा का पूरा बेसिक था। अब आप 5 मिनट लीजिए, एक बार उस बेसिक को पढ़िए, आपने कहीं ना कहीं ये डेली लाइफ में या फिर कहीं ना कहीं बुक्स में आपने पढ़ रखा है। रीड आउट कीजिए, किसी भी पॉइंट में आपको डाउट लग रहा है पहले पूछ लीजिए, फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं अभी किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूं। फटाफट देखो।
डन। चलो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है वो फटाफट वो भी देख लेते हैं। तो टॉपिक डाल लीजिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें लिख लीजिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स conservation of charge means charge neither be created nor be destroyed. Charge neither be created nor be destroyed. It can transfer from one body to another body. From one body to another body. ठीक है, यानी हम ट्रांसफर कर सकते हैं या पोलराइज्ड कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, चलो इसके नीचे टॉपिक डाल लीजिए थोड़ा सा गैप देके चार्जिंग। ठीक है, ये आप सभी ने पढ़ रखा है पूरा अच्छी तरह। ठीक है, इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे भी। दिस इज कंडक्शन, इंडक्शन, इस पे स्टार बना रहा हूं, ये नहीं है हमारे सिलेबस में, फिर भी हम लिख लेते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन से भी हम कर सकते हैं। कंडक्शन का मतलब नाम से क्लियर है, कांटेक्ट या इसको डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट, और फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन। इससे रिलेटेड आपको आईआईटी वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा, जेई में जो क्वेश्चन आया हुआ बहुत पहले। तो कंडक्शन के ऊपर क्या आया था, इंडक्शन के ऊपर क्या आया था, मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। एनीवन, किसी ने मुझे अभी बीच में कंडक्शन वर्ड बोला था, आई थिंक अखिल ने बोला था, क्या होता है कंडक्शन? एनीवन? सर जब चार्ज किसी कांटेक्ट में होकर ट्रांसफर किया जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। ओके, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, कौन बोल रहा है इसका नाम, एक बार नाम बताओ। सर गर्भ। गर्भ, ओके गर्भ। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम ट्रांसफर ऑफ चार्ज करते हैं, दिस इज चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। कि कितना ट्रांसफर होता है, कितना ट्रांसफर होता है और कितना आप कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं। हमारी बुक्स में अभी ये लिखा हुआ है, या मैं भी अभी आपको ये बताऊंगा, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर कर सकती है। लेट सपोज फर्स्ट, अभी आप कोई लिखेगा नहीं, कोई भी नहीं लिखेगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा तभी आप मेरे साथ न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, और वो भी जेई लेवल तक के आराम से कर लोगे अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है। नाम से क्लियर है कंडक्शन, इसका एक शॉर्टकट भी देके चलूंगा। कंडक्शन का मतलब होता है कि मैंने यहां पर एक बॉडी रखी ए और यहां पर रखी मैंने बॉडी बी। ठीक है, इट मे बी चार्ज और इट मे बी न्यूट्रल, इनमें से कोई भी एक न्यूट्रल हो सकती है या उस पर भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, मैंने इनको डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आ गया, मैंने इसको एक वायर से जोड़ दिया। ठीक है, वायर से जोड़ दूं
या फिर इनको कांटेक्ट में ले आओ, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये वाला ए केस हो गया, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं। ठीक है, मैं ऐसे जोड़ के भी डायरेक्ट कांटेक्ट बोल दूं या फिर वायर के थ्रू बोल दूं, दैट इज द सेम थिंग। अब ये कितना चार्ज अपना ट्रांसफर कर सकता है, जैसे एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, शायद आपको अभी समझ में आ जाए। हमारे पास एक बाल्टी है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, और इसके साथ एक और बाल्टी है जो खाली है, बिल्कुल खाली बाल्टी है। मैंने इसमें एक पाइप जोड़ दिया, मैंने इसमें एक पाइप जोड़ दिया, तो बताइए इन दोनों बाल्टी में कितना कितना पानी भरेगा, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा? एनीवन? सर हाफ हाफ। हाफ हाफ हो जाएगा, यानी दोनों में बराबर हो जाएगा। सर इक्वल हाँ सर। पर दोनों सोच के बाल्टी बोलो। सेम है तो, अगर दोनों बाल्टी सेम है सेम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दोनों में सेम, हाँ दोनों सेम बाल्टी है, और यहाँ पर भी जो मैंने चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज बॉडी ली है वो दोनों सेम है, सेम साइज की है, सेम मास की है, उनका शेप भी सेम। ठीक है, ये बुक्स में नहीं मिलेगा सेम शेप वाला, क्योंकि जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है सेम शेप, तो ये सेम शेप की होनी चाहिए, और हमारे सिलेबस में सेम शेप की ही आएंगी और सेम साइज की हो, ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा। अगर बड़ा कम हो गया फिर नहीं हम सॉल्व कर सकते। इज दैट क्लियर? तो दोनों की कैपेसिटीज, जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो हम कैपेसिटीज बोलेंगे, तो दोनों की कैपेसिटीज सेम है। ठीक है, तो यहां पर भी वही काम होता है, यहां पर भी वही काम होता है। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पर चार्ज क्यू था और यहाँ पर 0 था, तो जब ये हो जाएंगी तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा ए के ऊपर वो Q/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी Q/2 हो जाएगा, यानी आधा आधा चार्ज हो जाएगा। सर अगर उसमें भी होता तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिए इसका शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट होता है कि अगर आपको आफ्टर कंडक्शन निकालना हो कितना चार्ज होगा, तो वो होता है A + B/2, यानी दोनों का मीन, दोनों का मीन। इसका मतलब क्या है भाई, देखो ध्यान से। लेट सपोज एक बॉडी के ऊपर दिया हुआ 5Q चार्ज और एक के ऊपर दिया हुआ है लेट सपोज 2Q चार्ज। तो अब बताइए जब मैं इसको वायर से जोड़ दूंगा तो उसके बाद इस वाली बॉडी के ऊपर ए के ऊपर कितना चार्ज होगा? 7/2। दैट इज 7/2। बहुत बढ़िया, दिस इज 7/2। और इसके ऊपर कितना होगा? इसके ऊपर भी 7/2। दोनों को ऐड कर सकते हैं। वो चार्ज, इसका मतलब कहने का मतलब है इंटीजर में नहीं होता, वो मल्टीप्लिकेशन है, 10⁻⁹। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा जी, अब हमारे पास अगर अब ये कैसे कैसे क्वेश्चन वो बना के पूछ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बताऊंगा। शॉर्टकट आपको समझ में आ गया, जस्ट आपको मीन निकालते जाना। हम यहां पर भी मीन ही निकाल रहे हैं। देखो Q + 2 Q/2 Q/2 Q/2, एग्जैक्टली। तो आधा आधा चार्ज हो जाएगा उसके ऊपर, आधा आधा। तो अभी कैसे हुआ, क्या शॉर्टकट था, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो पहले आप एक काम कीजिए, हो सकता है तो डायग्राम बना लीजिए दोनों पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूं। किसी को बाल्टी वाला बनाना हो तो बना सकता है, नहीं तो नो नीड। ठीक है, कंडक्शन में दोनों आ सकते हैं कॉन्टेक्ट वाले। इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही लिख पाएंगे पूरा का पूरा टॉपिक, बस आप यहां तक लिख लीजिए। अच्छा, अगर आपसे अरेंजमेंट हो सकती है बुक्स की तो प्लीज आप अरेंजमेंट कर लीजिए, बिकॉज मैं आपको क्वेश्चंस तो भेजता ही रहूंगा, बट अगर आप एक कॉमन बुक ले लोगे SL अरोड़ा तो वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि उसमें से मैं आपको काम दे सकता हूँ। क्योंकि फिजिक्स आप डेली पढ़ोगे ना, देखो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, अगर आपने 2 दिन ड्रॉ कर दिया कोई बात नहीं, कर लेंगे, अभी तो टाइम है, फिर नहीं होगी। और 12th की फिजिक्स एज कंपेयर टू 11th इजी है, क्योंकि तुम 11th में बहुत कुछ सीख के आ चुके, बहुत इंटरलिंक्ड होगी। पर अगर आपने इसको ड्रॉप कर दिया, पहला चैप्टर ही ऐसा है इलेक्ट्रोस्टैट्स, आपको घुमा के रख देगा। अब पहला ही चैप्टर में ऐसे घूम जाओगे, तो कितना बड़ा चैप्टर है ये, कम से कम इसमें 1-1.25 महीना लगेगा पूरे यूनिट खत्म होने में। आपकी बुक्स में 2 चैप्टर है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फील्ड करके, और फिर कैपेसिटर करके, पोटेंशियल और कैपेसिटर, मैं इसको एक ही यूनिट मानता हूँ। ठीक है ना, तो कम से कम 1.5 महीना लगेगा इसको कंप्लीट।
तो अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी लैग किया ना, चैप्टर गया, फिजिक्स गई। आज वाला पहले आराम से पढ़ो, किसी भी पॉइंट में डाउट लग रहा है पूछो, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी चीजें बताई हैं, पूरी चीजें लिखवाई हैं। आप जब बुक रीड आउट करोगे ना, आपको इससे बाहर मिलेगा। जस्ट रीड दैम, फटाफट रीड करो। गौरव बना लिए नोट्स अब? यस सर। इन तीनों चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा फर्दर और इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा सा सारे शॉर्टकट देखेंगे, और कूलम्स लॉ आ जाएगा तो फिर इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं बना सकता हूँ, उसके ऊपर कैसे मोल्ड करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, मोल्ड करके आप पूरा का पूरा कंडक्शन सीख जाएंगे, फिर दुनिया में कैसा मर्जी क्वेश्चन बन के आ जाए, आप आराम से अटेम्प्ट कर लो। ठीक है ना? इतना अच्छा टॉपिक है कंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन इज ऑल्सो ईजी, ये आपको आगे चल के काम आएगा, और फ्रिक्शन नहीं है सिलेबस में, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलो, तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, इतना एक बार पढ़कर बैठना। कोई भी डाउट लगता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है ना, और पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो, गुड बाय।